ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जरासंध का उद्धार करने के पश्चात भगवान ने जो अनेकों राजा थे वहां पर जिनको बंदी बनाया गया था, भगवान ने उनको सबको छुटकारा दिलवाया और जरासंध के जो पुत्र थे उनको जो है राजगद्दी पर बिठाया गया। जरासंध के पुत्र का नाम था सहदेव। उसके उपरांत भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन वापस हस्तिनापुर लौट आए। हस्तिनापुर वापस आने के पश्चात जब भगवान ने अपना शंख का नाद किया तो सारे हस्तिनापुर वासियों को यह ज्ञात हो गया कि भगवान जिस कार्य के लिए गए थे भीमसेन के साथ में, अर्जुन के साथ में, ब्राह्मण का रूप धर के जिस कार्य के लिए गए थे जरासंध का वध करने के लिए, वो पूर्ण हुआ है। तो सारे के सारे हस्तिनापुर वासी अत्यंत प्रसन्न हो गए। बाद में भगवान कृष्ण ने जब ये सारी गाथा महाराज युधिष्ठिर को सुनाई तो महाराज युधिष्ठिर भगवान की अहेतु की कृपा को देख करके कि किस प्रकार जरासंध को हराना वो एक प्रकार से असाधारण था, साधारण कार्य नहीं था। हमने ये भी चर्चा की थी, 27 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा था। भीमसेन उनको परास्त नहीं कर पाते थे, लेकिन भगवान कृष्ण की मात्र कृपा के द्वारा भगवान जो है, जब उन्होंने भीमसेन को बताया कि किस प्रकार से जरासंध का वध हो सकता है, भगवान की कृपा मात्र के द्वारा जरासंध का वध हो सका। तो ये सारी गाथा सुनकर के आनंद विभोर हो गए महाराज युधिष्ठिर और उनका गला इतना गदगद हो गया कि उनके लिए बोलना भी अत्यंत मुश्किल हो गया था। उसके पश्चात सारे के सारे हस्तिनापुर वासी अब बड़े ही प्रसन्न थे कि अब राजसूय यज्ञ जो है उसका आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ हम कर सकेंगे। और महाराज युधिष्ठिर ने जो है वहाँ पर बड़े ही उत्साह के साथ में राजसूय यज्ञ का आयोजन वहाँ पर प्रारंभ किया। तो भगवान कृष्ण से बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप जो हैं आपके आदेश का पालन करने के लिए बड़े बड़े श्रेष्ठ देवतागण जो अलग अलग ग्रहों के अधिपति माने जाते हैं, हर एक ग्रह में अलग अलग अधिपति होते हैं, जैसे ब्रह्मा है, इंद्र है, शिवजी हैं, ये सब जो हैं अधिपति कहलाते हैं, बड़े बड़े महान देवतागण हैं। तो ये महान देवतागण भी भगवान आपके आदेश पालन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब भगवान का आदेश मिले और कब हम उनका जो है आदेश का पालन करें और उसके ऊपर अमल करें। और जब भी भगवान का आदेश आता है, हमेशा अपने सर के ऊपर लेकर के वो आदेश उसका पालन करते हैं। लेकिन भगवान, हम जैसे छोटे राजा को देखिए
ये तो बड़े बड़े द्वारपाल हैं, बड़े बड़े जो है लोकपाल हैं। तो इनको अधिपति कहा जाता है, लोकपाल कहा जाता है। ये पूरे के पूरे एक जो ग्रह होता है, बड़े बड़े ग्रह होते हैं, उनके पालक हैं, उनके अधिपति हैं। लेकिन हम एक छोटी जगह के अधिपति होकर के, एक छोटे जगह के ऊपर जो है आधिपत्य रह करके, उसके ऊपर राज्य करके हम जो है गर्वित हो जाते हैं। और गर्वित होने के बाद में हम जो है ये भूल जाते हैं भगवान कि आपके आदेशों का हमें पालन करना है, उल्टा होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भगवान, मैंने राजा होने के नाते आपको आदेश दिया कि हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, और राजसूय यज्ञ करने के लिए जरासंध का वध, जरासंध के ऊपर जीत जो है अनिवार्य है। और आपने जो है बड़ी ही कृपा के द्वारा आपने जो है उस आदेशों का पालन किया। असल में क्या होना चाहिए, क्योंकि हम गर्वित होते हैं छोटे से राज्य के ऊपर अधिपत्य जमा करके, हमें तो एक्चुअली सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा देने की जगह आपकी कृपा हमें प्राप्त हो रही है। ये तो भगवान आपकी बड़ी ही अहेतु की असीम कृपा है, अन्यथा हमें तो सजा प्राप्त होनी चाहिए भगवान। तो बड़े ही आनंद के साथ में जो है युधिष्ठिर महाराज भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि भगवान, जब आप इस प्रकार से, आप तो स्वामी हैं, आप ही परमात्मा है, आप ही भगवान हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति की तरह जब आप इस प्रकार से आदेश का पालन कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप जो है कोई आम व्यक्ति हैं। आपकी पोजीशन में, आपके स्थान में कोई बदलाव नहीं आता है भगवान। ये हमारी जो है दृष्टिकोण से हम लोग देख करके सोच सकते हैं कि भगवान जो है एक आम आदमी की तरह कार्य कर रहे हैं, अन्यथा भगवान के स्थान में कोई जो है बदलाव नहीं आता है। और वो बड़ा सुंदर उदाहरण देख करके कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, भगवान किस प्रकार से आपके स्थान में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार जैसे जब सवेरे का सूरज जब उदित होता है, उसका तापमान अलग होता है। धीरे धीरे जब सूर्य और अधिक हमारे सर के ऊपर आ जाता है, जब मध्य हो जाती है, जब दोपहर हो जाती है, तो सूरज का तापमान बढ़ जाता है। और फिर दोबारा जो है शाम के समय में सूर्य का तापमान घट जाता है। तो बाहरी परिस्थिति से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को लगेगा कि सूर्य का तापमान कभी बढ़ रहा है, सूर्य का तापमान कभी घट रहा है। लेकिन असल में तो ऐसा नहीं है। सूर्य का तापमान तो हमेशा बराबर रहता है। हमारी परिस्थिति बदलती है, जिसके कारण सवेरे के समय हम सोचते हैं कि सूर्य का तापमान कम हो गया, दोपहर के समय में ज्यादा हो गया और दोबारा शाम के समय में कम हो गया। तो भगवान आपकी भी परिस्थिति इसी प्रकार की है। जिस प्रकार से सूर्य का तापमान हमेशा बराबर रहता है, इसी प्रकार से भगवान आपके स्थान में कभी भी कोई बदलाव नहीं आता है। हम जो है अपने दृष्टिकोण से कई बार सोचते हैं कि भगवान देखिए एक आम आदमी की तरह कार्य कर रहे हैं, अन्यथा भगवान जिस प्रकार से हमने देखा है, कभी स्टेज के ऊपर में जो आर्टिस्ट होता है, जो पात्र निभाता है, वो व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार के पात्र निभा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं बदलता है, वो व्यक्ति तो वही है, अलग अलग पात्र निभा सकता है। इसी प्रकार भगवान संसार में आकर के जो है, भगवान जो है एक ड्रामेटिस्ट की तरह, एक नाट्यकर्ता की तरह वो पात्र को जो है इस प्रकार से निभाते हैं। और आगे वो बड़ी सुंदर प्रकार से कहते, वो कहते हैं कि भगवान, मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं, और मूर्ख लोग जो होते हैं इस भौतिक संसार के अंदर में जो लोग होते हैं, उनके अंदर में इस प्रकार की द्वंद्वता रहती है। वो सोचते हैं मैं हूं, मेरा परिवार है, इसको कहते हैं अहम ममेति, मैं और मेरा। तो कहते हैं कि भगवान, ये जो है अनेकों प्रकार की द्वंद्वता कि मैं हूं और मेरा है, इस प्रकार की द्वंद्वता तो आपके जो परम भक्त होते हैं उनके अंदर में भी इस प्रकार की द्वंद्वता नहीं होती है।
तो अगर आपके परम भक्तों में नहीं होती है तो भला आपके अंदर में उस प्रकार की द्वंद्वता कहाँ से हो सकती है। तो इस प्रकार से बढ़िया रूप से जो है महाराज युधिष्ठिर भगवान की महिमाओं का गान कर रहे हैं, क्योंकि बड़े ही आनंद विभोर हो गए हैं। वो देख रहे हैं कि भगवान का स्थान क्या है। भगवान परम ब्रह्मा है, परम धाम है, लेकिन अपने भक्त के लिए भगवान जो है महाराज युधिष्ठिर का आदेश पालन करके भगवान जो है उन्होंने जरासंध की जो है ब्राह्मण का वेश धर के गए और जरासंध का वध भगवान ने वहाँ पर करवाया। और भगवान जो है महाराज युधिष्ठिर के लिए अब वापस आए हैं यहाँ पर राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए। तो बड़े ही आनंदित होकर के महाराज युधिष्ठिर जो है भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद में महाराज युधिष्ठिर ने बड़े ही उत्साह के साथ में वहाँ पर जो है राजसूय यज्ञ का जो है उन्होंने प्रयोजन अब वहाँ पर प्रारंभ कर दिया। तो भागवत में कहा है, जिस प्रकार से वरुण देव जब उन्होंने अनेकों प्रकार के यज्ञ करवाए थे, बड़े ही ऐश्वर्य के साथ में उन्होंने जो है पूरा यज्ञ करवाए थे, उस ऐश्वर्य में उनके जो है सारे के सारी सामग्री, जो यज्ञ की सामग्री होती है, वो सभी जो है स्वर्ण की थी। आज जैसे हम लोग जो है अग्नि का कुंड हम लोग जो है ईंट में बनाते हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने पूरी की पूरी सामग्रियां जो भी यज्ञ की थी वो सारी स्वर्ण की बनाई थी। तो आज उस प्रकार का ऐश्वर्य कहाँ से संभव है भला। इसलिए उस प्रकार के यज्ञ जो है जो किए जाते थे, आज कलयुग में हम उस प्रकार के यज्ञ जो है उसका आयोजन इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जब उन्होंने जो यज्ञ के जो उन्होंने जो वहाँ पर आयोजन किया, उस यज्ञ के लिए सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, सबसे श्रेष्ठ जो साधुगण थे, संत महात्मा थे, उन सबको वहाँ पर आमंत्रित किया। किस लिए आमंत्रित किया? क्योंकि ये श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये श्रेष्ठ साधुगण, ये ही जो है इस राजसूय यज्ञ के जो अलग अलग विभाग होते हैं उनका संचालन वही सही प्रकार से कर सकते थे। जैसे वेदों में बताया है 4 प्रकार के कार्य किए जाते हैं जब इस प्रकार का यज्ञ जो है, होम, जिसे होम भी कहते हैं यज्ञ भी कहते हैं, जब उसका आयोजन होता है। एक होता है जिसे कहते हैं कि कुछ जो है जो आग के अंदर में उसमें जो है अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसे आदुर्य कहते हैं। तो उस प्रकार के ब्राह्मण अलग होते हैं। वो ब्राह्मण अपने कार्य में इतने श्रेष्ठ होते हैं, इतने प्रवीण होते हैं कि उनको जो है दिया सलाई या मैच बॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल हम लोग यज्ञ कैसे करते हैं, हम जो है दिया सलाई लेकर के उसके अंदर में आग जलाते हैं। लेकिन पहले जब यज्ञ किए जाते थे, जो आदुर्य होता है, जो एक प्रकार का ब्राह्मण होता है, वो इस प्रकार के मंत्र जो है वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था, इस प्रकार से करता था, उसकी शक्ति इतनी होती थी कि उस होम कुंड के अंदर में, यज्ञ कुंड के अंदर में अपने आप ही जो है अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। तो आज वो भी हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार के ब्राह्मण कहाँ हैं, जो अपने मंत्र उच्चारण के द्वारा जो होम कुंड में, यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर सके। उस प्रकार के ब्राह्मण आज नहीं है। ये होता है। एक होता है जिसे कहते हैं होता। होता का मतलब होता है जो यज्ञ करवाता है, उसे होता कहते हैं। दूसरा होता है उद्गाता। उद्गाता का मतलब होता है जो अनेकों प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करता है। जब होम चलता है, जब यज्ञ चलता है, तो अनेकों प्रकार के जो है उच्चारण किए जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है। और तीसरा हमने देखा आदुर्य कहते हैं, जो अग्नि प्रज्वलित करता है, वो तीसरा होता है। और चौथा कहलाता है ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब होता है जैसे हम जब कुछ कार्य करते हैं तो हम एक किसी को जो है सुपरवाइजर बना देते हैं, जो सब चीज़ों को देखता है, सब चीज़ों की देखभाली करता है, सब सही प्रकार से चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो ब्राह्मण जो यहाँ पर जो अनेकों प्रकार से जो उच्चारण कर रहे हैं, उनका उच्चारण सही है कि नहीं है, जो अग्नि वहाँ पर प्रज्वलित की गई है वो सही प्रकार की नहीं, सभी प्रकार की सामग्रियाँ है कि नहीं है,
तो अनेकों प्रकार से जो है, जो पूर्ण रूप से जो सारे यज्ञ को देखता है, उसको जो है ब्रह्मा कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी प्रकार का आयोजन किया। ये सब प्रकार के आयोजन करने के पश्चात उन्होंने जो है सभी श्रेष्ठ महात्माओं को वहां पर जो है बुलाया था। किस प्रकार के महात्मा गण वहां पर आए थे? जैसे वेद व्यास थे, असिता थे, देवला थे। इसी प्रकार से वहां पर परशुराम भी थे। परशुराम के साथ साथ में गौतम ऋषि भी थे, कौशिक ऋषि भी थे, भरद्वाज ऋषि भी थे। इस प्रकार के महान ऋषिगण वहां पर जो है आमंत्रित किए गए थे। सो ब्राह्मण भी आए थे, महान संतगण भी आए थे। इसके साथ साथ में महाराज युधिष्ठिर ने जो है सभी दिशाओं से जितने भी वहां पर राजा थे, उन सभी राजाओं को अपनी मंत्रियों के साथ में भी जो है वहां पर आमंत्रण किया था। और इसके साथ साथ में देवतागण भी जो है उनकी सभा में वहां पर पधारे थे। शिवजी, ब्रह्मा, इंद्र, इन प्रकार के देवताओं को भी जो है सिद्ध लोक से, चरण लोक से, अनेकों जो स्वर्ग लोक हैं, उन सभी लोकों से ये देवतागण भी वहां पर जो है इस यज्ञ के लिए वहां पर पधारे थे। अब अगला महत्वपूर्ण कार्य इस यज्ञ का था। यज्ञ में जो यजमान होता है, महाराज युधिष्ठिर, क्या उसके लायक है? तो वहां पर जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, सब ने उसमें हामी भरी कि हाँ, महाराज युधिष्ठिर के अंदर में वो योग्यता है कि वो इस यज्ञ का आयोजन करने के लायक हैं, वो कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है महाराज युधिष्ठिर को चुना गया कि वो इस यज्ञ का आयोजन करेंगे। और आगे इस यज्ञ का आयोजन किस प्रकार से चलता है आगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।